सर, देश के साधु संघ और शंकराचार्य बीजेपी के खिलाफ में उतर गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, ऐसा है जी, ये घटना है बड़ी ही निंदनीय है कि भाई विपक्ष के नेताओं को का तो आप बोलते थे कि ये सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अब आप जो देश के शंकराचार्य हैं, पुरोहित हैं, देश के पुजारी हैं, जो देश के धर्मगुरु हैं, 4 सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य माने जाते हैं, अब शंकराचार्य का ही आप लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन ऐसा अपमान किया है, तो अपने आप में बहुत निंदनीय बात है और बहुत ही शर्मनाक घटना है कि योगी आदित्यनाथ, जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट और सनातन रक्षक, हिंदू ध्वजवाहक कहते हैं, और उनके शासन में जो उनकी पुलिस है, जो उनका प्रशासन है, वो एक साधु का, एक संत का अपमान कर रही है। उनके समर्थन में कई साधु संत धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें से इन लोगों की मांग ये है कि क्या बीजेपी ने कोई पेटेंट करा लिया है कि शंकराचार्य नहीं है, इनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया? बताइए। देखिए ऐसा है, जो बीजेपी का विरोध करे, जो सच बात कहे, जो इनके हिसाब से ना चले, तो उसे तो आप कहोगे कि ये शंकराचार्य ही नहीं है। तो ये सरासर गलत है। जो धर्मगुरु हैं उनको अपना काम करने दिया जाए, और जो पोंगा पंडिताई जो इस देश में फैला रखी है इन धर्मगुरुओं ने, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है, ना देश के जो बहुसंख्यक हैं, जो देश की हिंदू आबादी है, उसके लिए भी ठीक नहीं है। पर ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, यहाँ पर तो शंकराचार्य भी खतरे में है, ये बात सही है? देखिए, हिंदू से ही जान को खतरा है, हिंदू से ही हिंदू खतरे में है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने पूरे देश में अस्थिरता का माहौल और भय का और डर का माहौल बना रखा है। इन लोगों ने कोई भी ऐसा आयोजन और अनुष्ठान ऐसा नहीं छोड़ा है जहां किसी तरीके का धार्मिक विवाद ना हो। जहां भी ये लोग कोई काम करने जाते हैं तो वहां विवाद को पहले लेके पहुंच जाते हैं। बताइए, मौनी अमावस्या में जहां लाखों लोगों ने स्नान किया, तो वहां अगर एक शंकराचार्य जी और स्नान कर लेते तो ऐसा कौन सा पहाड़ गिर जाता? ऐसी कौन सी आफत नहीं है? तो ये बात कौन तय करेगा? ये बात कौन तय करेगा? ये बात कौन तय करेगा कि कौन धर्मगुरु है या कौन धर्मगुरु नहीं है? यूपी सरकार ने तय कर दिया। सरकार को इन चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो सरकार उस काम को बखूबी करे। ये जो धर्म के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें सरकार का ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सरकार ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है, तो वो कहीं से भी देश के लिए सही नहीं है। अपमान शंकराचार्य का हुआ और दर्द पेट में विपक्ष के हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, दर्द हमारे नहीं हो रहा। हम तो ये संविधानवादी बताइए थे। हम तो साफ बात ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य जी हमारे कोई सगे तो है नहीं। शंकराचार्य हो या कोई भी धर्मगुरु हो, अगर उसका अपमान इस देश में हो रहा है, तो इस देश का संविधान, इस देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो देश का लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो ये उसका लॉ एंड ऑर्डर का ये एक मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को। शंकराचार्य भी तो इस देश के नागरिक हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनका जो अपमान हुआ है उसके लिए योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए, और सार्वजनिक पटल पर आकर शंकराचार्य जी से मुलाकात भी करनी चाहिए। पर वो मान कब रहे हैं शंकराचार्य? उनके मानने ना मानने से क्या होता है? वो तो देश के दलित पिछड़ों को, देश की माइनॉरिटी को, देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनको भी देश का नागरिक नहीं मानते। उनका तो कहना है कि जो देश में मुसलमान हैं वो बाबर के वंशज हैं, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इनको सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं है, इनको जीने का अधिकार नहीं है। योगी बाबा जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की चले तो वो तो इस देश का जो 90% आबादी है उसको तो देश से खदेड़ दें। दलितों को ये इंसान नहीं मानते, ये पिछड़ों को इंसान नहीं मानते। अभी देखो, एटा में इतनी बड़ी घटना हुई है, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो रखा है। दिल्ली के पास में लगा हुआ नोएडा, जहां से यूपी का सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश नोएडा से चलता है। नोएडा में किस तरह की एक घटना हुई है कि एक व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसकी किसी ने जान ही नहीं बचाई। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्या लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है, और वहाँ पे डीएम को साफ तौर पे बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि जो नोएडा की डीएम है वो चुनाव आयोग की पुत्री है। तो ये इतनी बड़ी घटना है और इस पे कोई मीडिया में खबर नहीं, जबकि मीडिया आपका वही नोएडा में है।
2 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है, सेक्टर 50 में ये घटना हुई है, 150 में, और वहाँ पर मीडिया की कोई दखलंदाजी नहीं हो रही। मीडिया ने बिल्कुल मौन धारण कर रखा है, मीडिया ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे एटा हो, चाहे नोएडा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला हो, जब आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है, जब आम आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, अब उस पर योगी आदित्यनाथ जी ये कहते रहे कि हमने क्राइम मुक्त प्रदेश बना दिया है, तो अपने ढोल खुद बजाने से तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि क्राइम का जो डाटा है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रेट जो डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम में इस समय नंबर 1 है। और ख़ास तौर से अगर दलित पिछड़ों के, शंकराचार्य की क्या गलती थी जो उनके साथ इतना अपमान हुआ है? शंकराचार्य जी कभी कभी सरकार से सवाल कर लेते थे। शंकराचार्य जी उत्तर प्रदेश की सरकार के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से नहीं चल रहे थे, यही उनकी गलती है। उन्होंने बीच में बिल्कुल बनाना, देखो सारे धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें से मामला यहाँ फंस गया कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने योगी जी से कभी बीच बीच में 2-4 सवाल कर लिए। जो कुंभ में वो सब बहुत सवाल करे थे, बिल्कुल करे, जो कुंभ में जो घटना हुई तो उसमें योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से और उनकी जो व्यवस्था है उस पर कई बार सवाल खड़े किए थे, जबकि बाकी कोई धर्मगुरु उस समय नहीं बोला था। तो मेन जो मसला है, जो मुद्दा है, ये वहाँ से शुरू हुआ, और रह के बीच बीच में उनके जो बयान है वो भी योगी जी को नागवार गुजरे, तो उसका बदला लिया गया। हिंदू राष्ट्र में सबका स्वागत है, हिंदू राष्ट्र में सबका हिंदू राष्ट्र ऐसा ही है। आप देख लो, साधु संतों का यहाँ अपमान होगा, दलित पिछड़ों को जो है उनकी हत्याएं होंगी, उनके साथ बलात्कार होगा, मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा। इसी तरह के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संघ और भाजपा और RSS मिलके रच रही है। और अगर हिंदू राष्ट्र पहले तो नहीं बनेगा, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उससे देश चलेगा। इस तरीके से जो भी देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश अगर कोई ताकत करेगी, तो उसके खिलाफ देश की जनता और देश की जो 90% आबादी है वो खड़ी रहेगी। पर शंकराचार्य जी 2012 में जब आजम खां प्रभारी थे मेले के, तो उसकी तो तारीफ कर रहे हैं, और अभी एक संत के हाथ में है तो फिर उसकी तारीफ नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है, संत नहीं मान रहे, योगी नहीं मान रहे। किसी भी संत को अगर आप सत्ता सौंप देंगे तो वो शासन चला नहीं पाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन चलाना ये बड़ा टेढ़ा काम होता है। निश्चित तौर पे आजम खान साहब ने जब कुंभ का आयोजन कराया था तो बहुत ही अच्छा हुआ था, और उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही। मुझे भी याद है कि जिस तरीके का कुंभ का आयोजन योगी जी ने कराया है, इससे ज़्यादा अव्यवस्थाएं और इससे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं आज तक कभी हमारे देश में, मेरी जानकारी में, मेरी याददाश्त में नहीं हुई। वो तो मीडिया ने और सरकार ने लीपापोती करके मौत के आंकड़े छुपाए। घटनाओं के जो वीडियो यूट्यूबरों ने जो बना रखे थे, छोटे छोटे जो मीडिया के साथी उन्होंने बना रखे, तो वो वीडियो डिलीट करवाए गए, कई लोगों के मोबाइल जब्त किए गए, और शासन प्रशासन ने इसमें पूरी लीपापोती करके ये इतनी बड़ी दुर्घटना को जो है छोटी घटना में बदल दिया। और जो कुछ थोड़े बहुत जो साधु संत उसके खिलाफ बोले, तो उन साधु संतों को भी आप देख ही रहे उनका कैसे तिरस्कार किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, बरेली में 12 लोगों पर FIR कर ली सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी निजी प्रॉपर्टी में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। इससे पहले सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, विवाद हो रहा था। मस्जिद पर वैसे ही अवैध बनाकर जो है तोड़ा जा रहा है। अब घर में नमाज पढ़ने पर भी मुकदमा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, अभी तो बंगाल में चुनाव है, और फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, उत्तराखंड में भी चुनाव होगा। तो जब जब चुनाव का माहौल तैयार होता है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम का ऐसा ही कोई ना कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। अब बरेली में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जगह पे नमाज पढ़ रहा है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और ये लॉ एंड ऑर्डर का कोई उल्लंघन भी नहीं है। अगर इस तरीके से नमाज पढ़ने पे, वो भी घर के अंदर, परिसर के अंदर, आप अगर पाबंदी लगाई जाएगी, उनके खिलाफ FIR होंगी, तो इससे प्रदेश में माहौल ख़राब होगा। प्रदेश का जो माहौल पहले से ही ख़राब है तो वो और ज़्यादा ख़राब होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता के रंग में रंग दिया जाए, जिससे कि
जिससे कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का एंगल बना के 2027 में चुनाव की पटकथा रखी जा सके। फिर शासन का कहना है कि ये धार्मिक स्थल में बदलने की आशंका थी, इस वजह से हमने कार्रवाई की है। नहीं, अगर बदलने की आशंका है तो उसकी उस हिसाब से आप कार्रवाई करो, जांच पड़ताल करो ना आप पहले, कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो नमाज पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो आप उसे बिना पूरी कानूनी कार्रवाई करे ऐसे कैसे उसके ऊपर आप इस तरीके से एफआईआर कर सकते हो। पहले जांच पड़ताल भी तो होनी चाहिए। एक जो पुलिस का प्रोसीजर होता है, एक जो न्याय का प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी पे अगर आप एफआईआर कर दोगे तो इससे तो प्रदेश में डर का माहौल खड़ा हो जाएगा, इससे तो लोग डर जाएंगे। पर ये सवाल भी उठा है कि उस पूरे गांव में ताज़ा रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ना तो कोई मंदिर है ना कोई मस्जिद है। लोग पूजा भी अपने घर में करते हैं, लोग नमाज भी अपने घर में पढ़ते हैं, तो क्या फिर जो पूजा कर रहे हैं वो भी अपने घरों को धार्मिक स्थलों में बदल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, समय आने पर ये उस चीज को भी मुद्दा बनाएंगे। अभी तो इन्होंने नमाज पढ़ने को मुद्दा बनाया है। अच्छा। कल को अगर दलित पिछड़े पूजा पाठ करेंगे तो उसको भी मुद्दा बनाया जाएगा। आपने मध्य प्रदेश में एक घटना देखी थी कि एक यादव समाज के व्यक्ति को चोटी रखने पे ही उसकी चोटी उखाड़ दी गई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना हुई थी, वहाँ यादव समाज के एक व्यक्ति को कथा वाचन में इन आरएसएस समर्थित लोगों को आपत्ति हुई और उसको अपमानित किया गया। तो अगर अभी तो इन्होंने मुसलमान को टारगेट किया है, लेकिन जैसे ही समय आएगा, उचित समय आएगा, तो ये दलित पिछड़ों को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका जो असली मंसूबे हैं वो है जाति के नाम पे बांटना और धर्म के नाम पे बांटना। दलित पिछड़ों को, देखिए, दलित पिछड़ों को विपक्ष को संयुक्त होकर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और थोड़ा सा मेरा ये भी मानना है कि हमारे जो दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको भी समझना चाहिए कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, इनको एक लिमिट में ही किया जाए। धार्मिक अनुष्ठानों को मुद्दा ना बनाया जाए। तो विश्वास किया जाए क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप कांग्रेस आवाज उठा रही है तो कांग्रेस पे, देखिए, इतिहास में तो बहुत सी चीजें ऐसी रही हैं। बीजेपी का इतिहास आपने देखा है, फिर भी बीजेपी को प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने मौका दिया। पर आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाओं को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है? किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, अगर दलित के साथ व्यवहार हो रहा है इस तरह का तब भी कोई खबर नहीं होती है, अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है तब भी कोई खबर? दरअसल मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाता है। पहले जो मीडिया इन खबरों को ईमानदारी से दिखाता था, तो अब मीडिया ने ये खबरें दिखानी बंद कर दी है। और यही वजह है कि आजकल जो हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को खबर ही नहीं माना जाता है। जब वो मामला कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मेरठ की घटना में जब ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार और शोषण हो गया, तब वो जाके कहीं खबर बनी और उसमें भी बाद में लीपापोती का काम कर दिया गया। इसी तरीके से जो हाथरस की घटना हुई थी, तो उस हाथरस की घटना में भी बहुत सारी लीपापोती शासन प्रशासन द्वारा की गई। ये जो इस बार की सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये लोग अपराधियों को बचाने में लगे रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा दुख की बात है। ये दुख की बात ये है कि बांग्लादेश में किसी को जलाया जाता है तो खबर बन जाती है, लेकिन मुजफ्फरनगर के सोनू कश्यप को जलाया जाता है तो खबर नहीं बनती है, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आता है। यहाँ अगर दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक पे कोई अत्याचार हो रहा है तो वो खबर नहीं बनेगी। यहाँ हाँ, किसी सवर्ण व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार की घटना होगी तो वो खबर बन सकती है। यहाँ खबरें सरकार के हिसाब से चलाई जाती हैं, खबरें जाति और धर्म देख के चलाई जाती हैं। नहीं, जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और इस तरह से अभी हाल ही में जितनी कार्रवाई हो रही है, नमाज के नाम पर कहीं कोई प्रार्थना कर रहा है, अभी हमने देखा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किस तरह का सलूक हुआ उनके त्योहारों पर, तो क्या ये लग रहा है कि सुगबुगाहट है कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश बीजेपी आरएसएस कर रही है। और बीच बीच में जो मोहन भागवत के बयान आ जाते हैं और तमाम तरह के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके इस तरह से जो विवादित बयान आ जाते हैं, तो वो इस मामले में आग में घी का काम करते हैं।